जय हिंद। और आज हम भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन पर बात करेंगे। और इस पर मैं दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, एक है आपका भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए। ठीक, भक्ति साहित्य की प्रकृति का भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। एक क्वेश्चन ये है आपका भक्ति साहित्य पे, जो कि आपके कला एवं साहित्य GS1 में जो साहित्य के पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, साहित्य कई सारे हैं, जैसे जैन साहित्य है, आपका सूफी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, कई सारे साहित्य हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ PYQ पे बात करने वाले हैं। दो PYQ है मेरे पास, एक तो ये है और एक और भक्ति साहित्य पे एक और PYQ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से आपके भक्ति आंदोलन में एक असाधारण उसको नई दिशा मिली। ठीक है, यहाँ ये बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु आए, उसके बाद भक्ति आंदोलन को एक अलग से ऊंचाइयां मिली थी, वो ये यहाँ बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ हम चैतन्य महाप्रभु प्लस भक्ति आंदोलन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दो इनके मॉडल आंसर को देखेंगे और थोड़ा सा भक्ति साहित्य पे हम इस पर थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन का थोड़ा सा बेसिक क्या है। ठीक है, देखते हैं। देखो, भक्ति आंदोलन जो है, तो भक्ति आंदोलन का उदय कहां से हुआ, और भक्ति आंदोलन का उदय जो है, ये देखो आप यहाँ पे भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है वो दक्षिण में हुआ था। ठीक है, उत्तर में जो आपका उत्तर भारत है, वहां पे भक्ति आंदोलन बहुत ही बाद में आया। ठीक है, भक्ति आंदोलन की जो उत्तर भारत की जो हिस्ट्री है, तो वो तो 13वीं 14वीं या 15वीं शताब्दी की है, पर ये दक्षिण में 7वीं से 8वीं शताब्दी में ही दक्षिण में बिल्कुल आ गया था। और वहां शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय वहां पे काम कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे दक्षिण में सबसे पहले दक्षिण में आया ये। उसके बाद दक्षिण में दो संत के ग्रुप थे, एक था नयनार, ठीक है, एक था आपका ये नयनार शिव के उपासक थे या शैव संप्रदाय से थे, और एक थे अलवर जो कि वैष्णव संप्रदाय से थे। ये दोनों जो है वो आपके दक्षिण में थे। ठीक है, और उत्तर में जो भक्ति आंदोलन है वो आपका बाद में आया। देखो, वो भी देखेंगे। यहाँ पे दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे जो भजन कीर्तन हो रहा था या जो वहां पे साहित्य लिखे जा रहे थे, जो भक्ति आंदोलन चल रहा था और जो भक्ति साहित्य लिखे जा रहे थे, वो वहां की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे तमिल है, तेलुगु, इन क्षेत्रीय भाषाओं में भजन वहां पे गाए जाते थे या वहां पे उनका लेखन होता था। इसलिए वहां जो ये आंदोलन है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है, और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय आंदोलन था भक्ति आंदोलन। ठीक है, और आज भी आधुनिक काल में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है भक्ति आंदोलन। ठीक है, कई सारी कथाएं होती हैं हमारे यहाँ, कई सारे हमारे यहाँ भजन होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें उस समय के भक्ति आंदोलन का ही असर है आज का। ठीक, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद देखो, हम आगे देखते हैं। आगे एक कबीरदास का यहाँ पे दोहा है। उस दोहे में लिखा गया है कि द्रविड़ से जो आपका दक्षिण से उत्तर भारत के अंदर आपका जो भक्ति आंदोलन है वो आया कैसे, वो चीज यहाँ पे
आपके कबीरदास में मिलेगी। अब कबीरदास ने यहाँ पे लिख रखा है कि भक्ति द्रविड़ उपजी। कहां से? भक्ति द्रविड़ में उपजी। कहां पैदा हुई भक्ति? द्रविड़ में, ठीक है। और लाए रामानंद, कौन लेके आया उत्तर भारत में? लाए रामानंद। और प्रकट करी कबीर ने। और यहाँ पे फैलाई किसने? तो यहाँ फैलाई है आपके कबीरदास ने। 7 द्वीप 9 खंड, ठीक है। ये कबीरदास का दोहा है, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भक्ति काल जो है तो वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था निर्गुण काव्य धारा, जो भक्ति काल में साहित्य लिखे गए तो वो 2 तरीके से लिखे गए। एक भक्ति काव्य धारा थी और एक निर्गुण काव्य धारा थी और एक सगुण काव्य धारा थी। तो सगुण काव्य धारा में 2 ही यहाँ पे आप देवताओं का नाम सुनते हैं। तो एक थे श्री राम और एक थे श्री कृष्ण, ठीक है, जिनमें साहित्य की रचनाएं हुई। और यहाँ कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। और भी कई सारे कवि हैं जो हम आगे देखेंगे। हम निर्गुण काव्य धारा, ये रह गई निर्गुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में क्या चीजें, तो इसमें 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा जीएस के आंसर में हमको जरूरत नहीं है। आपका हिंदी लिटरेचर है या तो वहां पे जरूरत हो सकती है, पर जीएस में इन 5 पॉइंट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब देखो, भगवान निराकार व निर्गुण है, ठीक। ये निर्गुण काव्य धारा का सबसे मेन पॉइंट है कि भगवान निराकार व निर्गुण है। और वो ज्ञान प्राप्ति पर ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। उनका ध्यान सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्ति पर होता था, ठीक है। वो कुंडलिनी जीतना और ये जाने क्या क्या जो प्रोपोगंडा थे, वो प्रोपोगंडा यहाँ पे करते थे। उसके बाद इन्होंने शास्त्रों का खंडन किया या शास्त्रों को अस्वीकार किया। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने। और इनमें जो संत थे वो एक कबीर थे, गुरु नानक थे और दादू दयाल थे, जो निर्गुण काव्य धारा के ये फेमस साहित्यिक कवि माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे में आप सद्गुण काव्य धारा, ठीक। और सद्गुण काव्य धारा में सबसे पहला ये भगवान के एक गुणी रूप, मतलब उनका एक आकार होता है, एक गुण होता है, वो उसमें विश्वास करते थे। तो ये भगवान के अवतार में विश्वास करते थे। जैसे श्री विष्णु के 12 अवतार, कृष्ण, राम, ये सारे, जैसे मत्स्य अवतार है आपका, परशुराम का अवतार है, तो ये 12 अवतार, तो ये अवतारों में विश्वास करते थे। मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा, इनका मेन जो चीज थी वो है मंदिर और मूर्ति पूजा। उसके बाद ज्ञान की बजाय ये क्या करते थे? तो प्रेम व भक्ति सबसे मेन चीज थी इनकी, तो इस पर जोर देते थे। उसके बाद भक्त व भगवान के बीच गुरु महिमा वहां भी थी और गुरु महिमा यहां भी थी। तो ये एक समानता है कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको किसका आधार लेना पड़ेगा? तो आपको गुरु का आधार लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ भी ये मान्यता है और वे मान्यता निर्गुण काव्य धारा में भी है। तो वहां भी जो है गुरु को महत्व दिया गया और यहाँ भी गुरु को महत्व दिया गया। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो हमारे पीवाईक्यू है उन पीवाईक्यू को हम देखते हैं, ठीक। देखो यहाँ पीवाईक्यू, तो यहाँ भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भक्ति आपका भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। तो कुल मिला के ये बोल क्या रहा कि यहाँ पे भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है आपको। भक्ति साहित्य क्या है, ठीक है भैया, उसने किस हद तक हमारे संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर योगदान किया या परिवर्तन किए हैं, वो चीज आपको बतानी है यहाँ पे। तो एक भारतीय संस्कृति और एक भारतीय जो भक्ति साहित्य है उस पर बात करेंगे। चलो यहाँ पे एक मैंने इंट्रो दिया है, ठीक है, एक अच्छा सा, तो उस इंट्रो को हम पढ़ते हैं। देखो भक्ति साहित्य दक्षिण में
उत्पन्न हुई भक्ति धारा जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में फैली भक्ति धारा जो है का एक साहित्यिक हिस्सा है। जो भक्ति साहित्य है ना, जो भक्ति साहित्य, वो भक्ति साहित्य जो दक्षिण में उत्पन्न हुई भक्ति धारा जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में फैली भक्ति धारा का एक साहित्यिक हिस्सा है। क्या ये भक्ति साहित्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि भक्ति साहित्य जो है वो एक साहित्यिक हिस्सा है किसका, जो दक्षिण में उत्पन्न हुई और 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पूरे देश में फैल गई, उसका एक साहित्यिक हिस्सा है जिसको आप भक्ति साहित्य बोल रहे हो यहाँ पे। ठीक, तो ये चीजें आपने देखी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जिसने देश में कई सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक और धार्मिक परिवर्तन किए या बदलाव किए। ठीक है, आप इंट्रो में कुछ भी तो नहीं दे सकते, पर आप एक अच्छा इंट्रो और भी अच्छा इंट्रो इससे और भी अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये भक्ति साहित्य की प्रकृति, ठीक है, क्या प्रकृति थी? देखो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन दे रखा है। आप हेडिंग ऐसे भी दे सकते थे कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन और डैश करके। ठीक, देखो यह साहित्य पूरा ईश्वर भक्ति पर आधारित था। ठीक है भाई, क्या प्रकृति थी? तो ये क्या था? ईश्वर भक्ति पर आधारित था ये साहित्य। उसके बाद यह साहित्य क्षेत्रीय भाषा में होने के कारण स्थानीय लोगों का लोकप्रिय साहित्य था। ठीक है, एक प्रकृति ये हुई। अच्छा, एक प्रकृति ये हुई कि ईश्वरीय भक्ति थी उसमें, एक प्रकृति ये हुई कि वो लोकप्रिय था, और दूसरी प्रकृति ये हुई कि ये दो धाराओं में बटा था, एक निर्गुण काव्य धारा और एक आपकी सगुण काव्य धारा। ठीक, तो ये मॉडल आंसर जो है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको ज्वाइन करो और उस पर सारे मेरे मॉडल आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस पर जाकर ये मॉडल आंसर डाउनलोड कर सकते हो, इन पर रिसर्च कर सकते हो और आप सेम मॉडल आंसर यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी दूसरे से सीखोगे तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी और आप खुद पर आजमा आजमा के सीखोगे कि आपने 4 बार मेंस लिख लिया, 5 बार मेंस लिख लिया और फिर जाके अकल आई, तो वो चीज थोड़ी सी इरिटेट करती है। हम वहां तक जाते जाते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जबरदस्ती वाला काम हो जाता है वहां तक जाते। इसलिए क्या है कि आप किसी दूसरे टॉपर कॉपी को या कई यूट्यूबर्स है जो मॉडल आंसर देते हैं उनके मॉडल आंसर से आप सीखो ताकि आपको जल्दी ग्रोथ मिले। ठीक, आगे चलते हैं। भक्ति साहित्य में सूफी साहित्य ने समन्वय का काम किया जिसे हम गंगा जमुना तहजीब के नाम से जानते हैं। बिल्कुल राइट। ये देखो यहाँ पे ये 4 पॉइंट में मैंने इसकी प्रकृति बता दी कि भक्ति साहित्य की प्रकृति थी, उसका मूल्यांकन कर दिया मैंने। ठीक, उसके बाद इसका भारतीय संस्कृति में योगदान क्या था? तो क्या योगदान था? तो एक यही योगदान आपने नीचे लिख दिया यहाँ पे कि भैया उसने समन्वय, सामाजिक समन्वय का काम किया। जैसे सूफी भक्ति साहित्य और कबीर के दोहे, इन्होंने समन्वय का काम किया। इन्होंने जो मुस्लिम वर्ग था और जो हिंदू वर्ग था, जो दलित वर्ग था, इनको जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति में सामाजिक समन्वय का काम किया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि भक्ति साहित्य ने क्षेत्रीय संस्कृति व क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय भाषा में सारी कविता जो है वो क्षेत्रीय भाषा में लिखी। तो क्षेत्रीय कवि देखो यहाँ पे, देखो आपको जो आंसर लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, ज्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए और आपको ज्यादा शब्दों में वहां पे बखान नहीं करने का, क्योंकि वहां आपको जो वर्ड लिमिट है तो वर्ड नहीं भरना है। ठीक है, आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाना है आंसर को, ताकि आंसर जो चेक करने वाला है एग्जामिनर है उसको एक अच्छा फील हो कि हाँ कुछ आता है बंदे को। ठीक, उसके बाद देखो क्षेत्रीय भाषा के कवि थे तो तुकाराम मराठी से, सूरदास ब्रज भाषा से
और अवधि से तुलसीदास थे। ठीक, ये 3 कवि थे। और भक्ति साहित्य अलग अलग धर्मों के अलग अलग संप्रदायों द्वारा लिखा गया। ठीक, तो उसके कारण जिससे भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए, अतः कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य ने मध्यकाल से लेकर आज तक आधुनिक भारतीय संस्कृति में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। तो ये मेरा कंक्लूजन हो गया यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से और सुपर वाला कंक्लूजन हो गया यहाँ पे। और ज्यादा सुपर तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, तो आप भी परफेक्ट नहीं हो। कुछ न कुछ गलतियां किसी न किसी से होती है। ठीक, तो आप और अच्छा इस सब 10 गुना 100 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, पर आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये कंक्लूजन दे दिया और ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो, चैतन्य महाप्रभु के आगमन पर भक्ति आंदोलन को एक असाधारण दिशा मिली, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये देखो यहाँ चैतन्य महाप्रभु, तो इस पर ये 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो आपको एक अच्छा बड़ा इंट्रो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बड़ा इंट्रो मतलब क्या हुआ कि कम से कम 40 वर्ड का इंट्रो या 50 वर्ड का इंट्रो तो होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो चैतन्य महाप्रभु एक संत थे जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण भक्ति को आधार बनाकर भक्ति आंदोलन, जो कि मध्यकाल में धार्मिक व भक्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक, ये एक अच्छा सा इंट्रो है। उसके बाद आप आ जाओ कि चैतन्य महाप्रभु व भक्ति आंदोलन, तो इसको कैसे भाई नई दिशा प्रदान की। तो चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव भक्ति को अपनाया, ठीक है, एवं उसे बढ़ावा दिया। ठीक, जिससे भक्ति आंदोलन और अपनी ऊंचाइयों के साथ बढ़ा। ठीक, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के पवित्र नामों के जाप की प्रक्रिया शुरू करके भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण भक्ति का सरल तरीका बताया लोगों को। ठीक, जिससे भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक, उन्होंने आडंबरों को मान्यता नहीं दी। ठीक, चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल आडंबरों को मान्यता नहीं दी। ठीक, और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को पाने के लिए गुरु मार्गदर्शन को महत्व दिया। ठीक, उसके बाद आप देखो तो चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, अपितु श्री कृष्ण की मूर्ति को अपनी भक्ति का आधार बनाया। उन्होंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर भक्ति का मार्ग अपनाने का आग्रह किया। ठीक, तो ये चैतन्य महाप्रभु, जो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो आपने चैतन्य महाप्रभु वो भक्ति आंदोलन की तुलना कर दी। और इससे जो चैतन्य हमारे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, उनसे भक्ति आंदोलन को क्या ऊंचाइयां प्राप्त हुई उसको दर्शाया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे, 1 नंबर वाला। ठीक, कि आपने अगर 2 चीजें बता दी इसमें कि एक चैतन्य महाप्रभु ने कैसे भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, अगर ये एक चीज आपने बता दी कि चैतन्य महाप्रभु उनके जो कार्य थे उनसे भक्ति आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसे असाधारण तरीके से नई दिशा मिली भक्ति आंदोलन को, ये आपको बताना है। ठीक, अच्छा सा इंट्रो दिया है यहाँ पे। उसके बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट वाइज आंसर आपका बिल्कुल पॉइंट में होना चाहिए, वो पॉइंट में आंसर दे रखा है। उसके बाद 4था पॉइंट है, 5वां पॉइंट है और 6ठा पॉइंट है। उसके बाद है भैया आपका 7वां पॉइंट। ठीक है, तो देखो 7वां पॉइंट, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति व आध्यात्मिक प्रभाव से सांप्रदायिक समन्वय का काम किया। वह हमेशा भक्त व ईश्वरीय प्रेम में लिप्त लोगों से प्यार करते थे। ठीक है, और उन्होंने जातिगत भेदभाव को नकारा। ठीक, केवल वो किससे प्यार करते थे, वो कोई जाति नहीं समझते थे, वो केवल किससे प्यार करते थे, जो भक्त होता था और जो ईश्वरीय प्रेम में लिप्त होता था उससे वो प्यार करते थे। ठीक, अतः कहा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को अपने वैष्णव व कृष्ण भक्ति के माध्यम से अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचाने का कार्य किया। बहुत अच्छे से यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। तो आप इंट्रो
पॉइंट वाइज बॉडी और कंक्लूजन देके आप ये चीज कर सकते हो। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो ताकि वहां से हर एक चीज, हर एक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।